आज हम आपको अलंकार पढ़ाएंगे। तो ये कहा जाता है, कई बार पूछा गया है कि अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलंग प्लस कार। तो यह कहा जाता है कि अलंकार का अर्थ क्या है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, और अलंकार में संधि जो है वो व्यंजन संधि है। अब बात आती है कि अलंकार की परिभाषा क्या है। तो अलंकार की परिभाषा है, कहा जाता है कि जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता पड़ती है। यह सरल परिभाषा है। अब हम आपको आगे बताते हैं। कहा जाता है कि अलंकार की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है तो उसके लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और वो माध्यम भाषा है। तो भाषा में किस प्रकार चमत्कार उत्पन्न किया जाए, उसके लिए अलंकार की आवश्यकता पड़ी। अब बात आती है, तो ये कहा जाता है, कई बार ये पूछा गया है कि अलंकार की सबसे पहले बात किसने की थी। तो आचार्य डांडी ने सबसे पहले अपने काव्य शास्त्र में अलंकार की बात की थी। अब बात आती है कि हिंदी कवि केशवदास अलंकारीवादी कवि हैं, और इन्होंने कई बार अलंकार का रूप भी दिया। अब बात आती तो ये कहा जाता है कि आचार्य भरत ने सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में भी 4 अलंकारों का उल्लेख किया, लेकिन अलंकार नहीं लिखा हुआ। उसमें अलंकार के अंदर आने वाले भाग दिए, जैसे यमक अलंकार है, और उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, और दीपक अलंकार है। इन 4 अलंकारों की बात की है। अब यह कहा जाता है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला अलंकार, अगर बात आती है तो कई बार पूछा गया है कि अलंकार 3 प्रकार के हैं। पहला अलंकार है शब्द अलंकार। तो ये कहा जाता है शब्द अलंकार की परिभाषा यह है कि शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न कर दिया जाए उस काव्य में, तो वहां पर शब्दालंकार होता है। अब बात आती है, दूसरा पार्ट है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार ये कहा जाता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अर्थों की आवश्यकता जहां पर पड़ती है, और जहां पर अर्थ निकलते हैं, अर्थ के माध्यम से व्याख्या होती है, तो वहां पर अर्थालंकार होता है। और उभयालंकार बात आती है, तो जिसमें अर्थ और शब्द दोनों के आधार पर उल्लेख मिले काव्य में, तो वहां पर हमारा उभयालंकार आता है। तो हम आपको एक एक बार बता दे रहे जिससे आप आगे पढ़ें। तो बात आती है सबसे पहले अनप्रास अलंकार की। तो ये कहा जाता है, इससे पहले हम आपको बात बताएं कि शब्दालंकार के अंतर्गत 3 अलंकार को रखा गया है, और ये कई बार पूछा जाता है कि शब्दालंकार के अंतर्गत कितने अलंकार हैं। यह कहा जाता है शब्दालंकार के अंतर्गत कौन सा अलंकार नहीं है। तो शब्दालंकार के अंतर्गत जैसे कहा जाता है, जो पहला भाग है जो हमने बताया था शब्दालंकार, जिसमें 3 अलंकार हैं। पहला अलंकार अनप्रास अलंकार है, और दूसरा अलंकार आपका ऐमक अलंकार है, और तीसरा अलंकार श्लेष अलंकार है। तो इनके बारे में आज हम आपको बताते हैं, और उसके बाद हम आपको अलंकार के पाठ के रूप से बनाएंगे। जैसे अनप्रास का बनाएंगे तो अनप्रास का आएगा, ऐमक बनाएंगे तो ऐमक का आएगा, श्लेष बनाएंगे श्लेष का आएगा, रूपक बनाएंगे रूपक का आएगा। जिसका बनाएंगे उसी का आपको नाम लिख के देंगे, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज हम आपको थोड़ा सा समझा दे रहे, जिससे आप हमारे आगे वाली वीडियो में उसे आसानी से समझ सकें। तो पहली बात आती है आपके अनप्रास अलंकार। तो अनप्रास अलंकार की जो परिभाषा है, उसमें कहा जाता है कि अनप्रास अलंकार अनु प्लस प्रास, जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो, और उन आवृत्ति के आधार पर ही हम अनप्रास अलंकार को पहचान सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि कहा जाता है कि
तरन तरूजा तर तमाल तरवर बौछाए, तरन तरूजा तर तमाल तरवर बौछाए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तरन तरूजा तट तमाल, तो इसमें पहला वर्ड आ रहा है, उसमें ता आ रहा, तो इसलिए यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। चार चंद की चंचल किरणें, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो चार चंद की चंचल किरणें, तो इसमें प्रारंभ में ही आपका आ रहा है चा, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। जैसे मुदिति महपद मंदिर आए, मुदिति महपर मंदिर आए, तो इसमें देखिए आप माँ पहला वर्ड जो है वो आवर्ती हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। जैसे मैया मोरी माखन मैंने नहीं खायो, मैया मोरी माखन मैंने नहीं खायो, तो इसमें देखिए आप माँ की आवर्ती हो रही, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं वो हम आपको जब पूरा अनुप्रास अलंकार पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो अभी हम आपको थोड़ा विस्तार बता दे रहे, थोड़ा सा बता दे रहे, विस्तार हम आपको जैसे श्लेष बताएंगे, श्लेष के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे हम आपको। तो अभी हम आपको बता रहे हैं, अब बात आती है ऐमक अलंकार की। तो ऐमक अलंकार में कहा जाता है कि दिए गए काव्य में कोई भी शब्द दो बार प्रयोग हो, कोई भी शब्द दो बार प्रयोग हो या उससे अधिक बार प्रयोग हो, लेकिन अर्थ अलग अलग आए, तो वहां पर अलंकार होता है आपका ऐमक अलंकार। जैसे आपका पूछेगा तो आता है कनक कनक ते सौगुनी मादकता आदिकाय, जो खाए बोराए और जो पाए बोराए। तो कनक शब्द के दो अर्थ हैं, पहले कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे का अर्थ है सोना। अब बात आती है तो कहा जाता है काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें काली घटा का घमंड घटा, तो पहले इसमें दो बार प्रयोग घटा हुआ, काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें घटा शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। पहली बार घटा शब्द का अर्थ है मेघ और दूसरी घटा का अर्थ है आपका कम होना। अब आके पूछेगा आपसे, जैसे कहा जाता है श्लेष अलंकार की, तो श्लेष अलंकार में कहा जाता है कि श्लेष का अर्थ है चिपका और ऐमक का अर्थ है जोड़ा और अनुप्रास का अर्थ है बार बार, अनुप्रास का अर्थ है बार बार वर्णों की आवृत्ति हो। तो हम श्लेष अलंकार के बारे में बताते हैं। तो श्लेष अलंकार में कहा जाता है कि एक शब्द प्रयोग हो जिसमें कई अर्थ चिपके हों, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार की बात आती है तो कहा जाता है जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो इसमें रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस और चून। मोती में पानी की चमक होती है, मानस मनुष्य में इज्जत एवं लज्जा की बात आती है, और आटा की जो बात आती है उसमें आता है जल। तो ये हमारे आपका श्लेष अलंकार है। तो अब हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में, अनुप्रास अलंकार के भेद विस्तृत जानकारी मिलेगी। अब हम आपको जैसे शब्दालंकार के, अर्थालंकार के बारे में बता रहे। जैसे अर्थालंकार में उपमा अलंकार सबसे ज्यादा पूछा जाता है और अर्थालंकार के अंतर्गत अलंकारों की संख्या निश्चित नहीं है। तो अर्थालंकार में जैसे उपमा अलंकार है, तो उपमा अलंकार भी दो प्रकार का होता है। तो उसमें कहा जाता है एक पूर्ण उपमा होता है, एक लुप्त उपमा होता है। पूर्ण उपमा जो होता है तो उसमें पूर्ण उपमा में कहा जाता है उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। तो ये कई बार पूछा गया है कि जैसे उपमा अलंकार में उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, तो जिसमें चारों अंग होंगे वो आपका पूर्ण उपमा होगा, जिसमें चारों अंग नहीं होंगे वह आपका लुप्त उपमा है। तो एक आज एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं। तो आपका जैसे एग्जाम्पल है, कई बार ये पूछा गया है कि पीपत पात सरस मंडोला, पीपत पात सरस मंडोला। तो
तो ये कहा जाता है कि पीपल के पत्ते के समान मन डोलता है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि कौन सा अलंकार है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। जैसे मन जो है वो उपमेय है, मन को माना क्या गया है, पीपत पात सरस मन डोला, पीपत पात सरस मन डोला। मन को क्या माना गया है, तो पीपल का पत्ता माना गया, जो माना गया वह उपमान है, और सरस जो है वाचक है, और डोलना जो है वो साधारण धर्म है। तो आपको विस्तृत जानकारी देंगे हम आपको। जैसे एक बचा आपका उभय अलंकार। उभय अलंकार में जैसे कजरारी अखियन में कजरारी ना लखा, कजरारी अखियन में कजरारी ना लखा। तो इसमें क्या है, इसमें अर्थ भी है और शब्द के माध्यम से भी बताया गया है। तो यहाँ पर आपका अलंकार जो है वो उभय अलंकार है। उभय अलंकार जो है वो उसमें अर्थ और शब्द दोनों आते हैं। तो ये आपके अलंकार की परिचय के बारे में बात हुई है। अब हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।